वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें हैं जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो रीजनिंग तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो अपनी रीजनिंग को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो आपको पिछले किसी न किसी एग्जाम में क्या है पुटअप हो चुके हैं। देखिए, विषम की पहचान करें। हमें क्या करना है, इनमें से विषम निकालना है कि कौन सा इनमें से विषम है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ऐसे जब भी आ जाए तो इनमें डिफरेंस देखा करो। देखिए यहाँ से यहाँ का देखिए, यहाँ से यहाँ का देखिए। देखिए 56 है 64 है, इसका मतलब यहाँ से तो इसने +8 कर दिया। 83 से 98 हो गया दोस्तों। तो 7 और 8 कितने हो गए, तो 14 हो गए। तो ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। उसके बाद देखिए इनको प्लस करके देखते हैं। 8 और 3 11 हो गए, 6 और 4 10 हो गए, 9 और 8 कितने हो गए, तो 9 और 8 दोस्तों 16 हो गए। और 5 और 6 11 हो गए। तो यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, यहाँ 16 है, यहाँ 10 है। तो ऐसा भी कोई डिफरेंस नहीं निकल रहा है अपने पास, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं बन रही है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है दोस्तों। देखिए 83 है, 56 है, 98 है, ये किसी का भी वर्ग नहीं है, किसी का भी ये क्या है, स्क्वायर नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं। मगर 64 किसका स्क्वायर है, 8 का तो स्क्वायर है, प्लस 4 का क्यूब भी है। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये दो जो है दोस्तों ये क्या है, विषम हो गया, क्योंकि 8 का स्क्वायर भी है, 4 का क्यूब भी है। ये किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं, ये किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं, ये भी किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं है। तो इसलिए जो विषम होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन अपना विषम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लुप्त पद ज्ञात करें। तो इस मिसिंग नंबर के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसको, ऐसा इनमें क्या रिलेशन है। 729 81 और 9 हो गया, 64 है, 512 हो गया, और 8 बन गया, फिर 49 है, फिर क्या यहाँ आ जाएगा, और 7 हो गया। तो देखिए जरा गौर से देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, देखिए आपको मैं समझाता हूँ, जरा गौर से देखिए इसको। 9 का अगर तुम क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 729 आ जाएगा। और जब तुम 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा ना, बिल्कुल सर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, जब तुम 8 का क्यूब करोगे तो 512 आ जाएगा। और दोस्तों जब तुम 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, अब अपन को क्या करना है, 7 का स्क्वायर तो इसने कर दिया, 49 आ गया। जब तुम 7 का क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 343 343 आ जाएगा। और ये 343 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये 343 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 343 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 343 जो है दोस्तों यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए शेर है, लोमड़ी है और मांस बख्शी है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों तो इनको वेन डायग्राम की सहायता से ही बना लिया करो। सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले मांस बख्शी आएगा। कौन आएगा, मांस बख्शी आएगा। इसके बाद देखिए शेर कौन है दोस्तों, शेर भी मांसाहारी है। और लोमड़ी भी कौन है, मांसाहारी है। मगर दोनों की प्रजाति अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। लोइन भी अलग है और लोमड़ी भी अलग है। तो दोनों की प्रजाति अलग अलग है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है, मेरे ऊपर ही है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए विषम की पहचान करें। इनमें क्या विषम है वो हमें बताना। महासागर है, जलप्रपात है, नदी है, तालाब है। तो सबसे पहले देखिए इन तीनों को गौर से देखिए। ये जो नदी, जलप्रपात और महासागर है, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है, पानी स्टोर करके इसमें नहीं रखा जा सकता है। इसमें तो पानी चलता रहता है। मगर दोस्तों तालाब जो है ये पानी स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। क्या कोई महासागर में पानी स्टोर कर सकता है, क्या कोई जलप्रपात में कर सकता है, क्या कोई नदी में कर सकता है, ये तो अलग चीज हो गई। मगर तालाब है क्या है दोस्तों, इसमें पानी अपने एक विशेष स्थान पर बनाकर भी रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब जैसे है। तो वो कौन सा विकल्प है दोस्तों जो इनमें से क्या करेगा, इनका दर्पण प्रतिबिंब बना देगा। देखिए DL9Q3574 है। तो सबसे पहले देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं अपने DL9। तो इनको बना लीजिए। देखिए DL9 है,
फिर Q हो गया, फिर 3, 5, 7 और 4। अब जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तो सबसे पहले तो देखिए इसका 4 का बनाते हैं, तो 4 का दर्पण प्रतिबिंब कैसे हो जाएगा दोस्तों? ये लीजिए, ऐसे हो गया। 7 का दर्पण प्रतिबिंब ये हो गया, और जब 5 का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये हो गया। उसके बाद 3 का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये हो गया। उसके बाद देखिए Q का दर्पण प्रतिबिंब एज इट इज Q आ जाएगा। ये 9 है, इस 9 का दर्पण प्रतिबिंब इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो गया। L है, L का दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों ऐसे हो जाएगा, और D है, D का दर्पण प्रतिबिंब भी इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब कहाँ है? यहाँ पर देखिए 4, 7 ये गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मगर ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही हो गया। तो 4th नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये 4th नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एज इट इज अपने वाले की तरह ही मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। तो ए डी से क्या संबंध है वो हमें बताना है कि ए डी कैसे संबंधित है। सबसे पहले देखिए हम ए और बी को बनाते हैं। ए और बी क्या है? भाई बहन है। क्या है? भाई बहन है। सी बी की माता है, तो देखिए इस बी की माता ये सी है, तो ये सी माँ हो गई, ये बहन हो गई। तो ये देखिए ये भाई बहन है, इसका मतलब ये ए की भी माँ है। डी सी का पिता है, तो देखिए इस सी का जो पिताजी है वो कौन है? यहाँ पर देखिए डी हो गया इस सी का पिता। तो आगे देखिए ई डी की माता है, तो ये ई आ गया। ये ई क्या है दोस्तों? इस डी की माता है। तो ए डी का क्या संबंध है? तो सबसे पहले ए और डी का संबंध बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए बी बहन है, और इनकी माँ दोस्तों इन दोनों की क्या हो गई? माँ हो गई। और इसके पिता क्या हो गए? देखिए गौर से देखिए, ए और बी आपस में बहनें हैं, इनकी माँ है सी, सी का बाप है डी। तो मेरी माँ का पिता मेरा क्या लगा? नाना लगा। और मेरी जो नानी है दोस्तों, मेरे जो नाना है उस नाना जी की माता है, तो उस नाना जी की माता मेरी क्या लगी? तो दोस्तों कहते हैं ना, पड़ नानी लगी। क्या लगी? पड़ नानी लगी। तो जरा गौर से देखिए, ए बी की बहन है, ठीक है, ये ए बी बहन हो गई, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है? सी बी की माता है, तो ये सी है जो इसकी माता है, तो इसका मतलब इसकी भी माँ हो गई। इसके बाद देखिए डी सी का पिता है, तो ये डी है दोस्तों, इसका पिता हो गया किसका? सी का। तो ई डी की माता है, तो ये देखिए दोस्तों ई है, ये इस डी की माँ है। तो ए और डी का क्या संबंध है? तो इस ए और डी का संबंध हमें ज्ञात करना है। तो जरा गौर से देखिए, ए और डी का संबंध हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी बहन है, इनकी माँ हमारी क्या हो गई? नानी। और इसके दादा जो क्या हो गए? हमारे नाना हो गए। क्या हो गए? नाना हो गए। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ए और डी का संबंध देखिए, ए और बी तो बहन हो गई, ए बी की बहन है, और इनकी माँ सी है, तो ए की भी माँ क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। और इनके जो पिता है, मेरी माँ के पिता मेरे क्या लगे? नाना लगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन जो है नाना जी वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गौर से तुम क्या है इन क्वेश्चनों को निकाल लिया करो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दी गई आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है वो है बतानी है। देखिए प्रश्न आकृति ये रही, उत्तर आकृतियां ये रही, और ये हमें बतानी है। तो देखिए इनमें ऐसी कौन सी आकृति है जो साफ साफ छप जाएगी? देखिए ऐसी कोई आकृति है क्या? नहीं है। ऐसी भी कोई आकृति नहीं है, ऐसी भी कोई आकृति नहीं बनेगी, मगर दोस्तों ये आकृति जरूर बन सकती है। और वो कहाँ बन रही है? देखिए इसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस आकृति को तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ बन रही है। यहाँ से देखिए ये रही, यहाँ से ये रही, यहाँ से ये रही, और यहाँ से ये रही। ऐसी की ऐसी एज इट इज आकृति आपको नजर आ रही है क्या? ये रही। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में नजर आ रही है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों के संबंध में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? आनंद एक कलाकार है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले ये तो हो गया आनंद। अब ये आनंद क्या है दोस्तों? ये है हो गया एक कलाकार। तो आनंद क्या है? ये आनंद है, ये कलाकार हो गया। अब देखिए कलाकार सुंदर होते हैं, तो देखिए ये कलाकार है, ये क्या हो गया? तो ये सुंदर हो गया, तो ये सुंदर इसके अंदर आ गया, कलाकार के अंदर ही सुंदर आ गया। तो अब ये क्या कह रहा है? सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं, तो सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कलाकार सुंदर होते हैं, सुंदर कलाकार नहीं होते हैं। तो ये तो गलत हो गया। आनंद सुंदर है, तो देखिए ये रहा आनंद, ये रहा सुंदर। तो आनंद क्या है? आनंद एक कलाकार है, तो ये भी नहीं मान सकते। आनंद सुंदर नहीं है, तो देखिए आनंद जो है वो सुंदर नहीं है, तो ये बात हम मान सकते हैं। सुंदर लोग कलाकार नहीं होते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है?
कि यहाँ पर देखिए कलाकार सुंदर होते हैं, ये कह रहा सुंदर लोग कलाकार नहीं होते हैं, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, यही अपना क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों हम दिन रात आप ही के लिए मेहनत करते हैं, तो दोस्तों आप दबा के इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम फिर एक नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।